ना कोई नहीं बिठाने। यहाँ बैठो ना तुम, बैठ जाओ कुर्सी में मेरे छोड़। सोच लो पंखा भी है पीछे। पीछे तो आज ले जाया बैठ क्या है लावा है। तो चलो ब्रायोफाइटर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ब्रायोफाइटर शुरू करने से पहले ध्यान देंगे बेटा, एक कंसेप्ट डेवलप करेंगे, ठीक है। वाईफाई मैडम। प्लांट की दो अवस्थाएं होती हैं, एक होता है गैमेटोफाइट और एक होता है बेटा स्पोरोफाइट। कितनी अवस्था होती है? एक गैमेटोफाइट और एक स्पोरोफाइट। इसमें किसी को दिक्कत? दो अवस्थाएं होती हैं प्लांट की, किसी भी प्लांट की, चाहे वो एल्गी हो, चाहे वो ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, सबकी दो अवस्थाएं होती हैं, एक गैमेटो और एक स्पोर। गैमेटोफाइट को युग्मोद्भिद क्या बोलते हैं हिंदी में? ठीक। और स्पोरोफाइट को बीजाणुद्भिद। लिख दूं क्या? अगर ये गलत होगा तो फिर युग्मो इसको बोलते हैं बीजाणु। अब देखो, ये हमेशा होगी हैप्लॉइड। क्या होगी? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब एन नंबर। और ये हमेशा होगी डिप्लॉइड। इसका मतलब, ठीक है। जिस अवस्था में प्लांट में हमेशा दो अवस्थाएं चलती है, गैमेटोफाइट और एक स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट स्टेज में क्या होता है? गैमेटोफाइट स्टेज से बनते हैं गैमीट। क्या बनते हैं? गैमीट। ये गैमीट जो है इनका नंबर क्या होगा? हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड। आपने इससे पहले भी पढ़ रखा है, कौन से डिवीजन के द्वारा? माइटोसिस। ठीक है। अब ये गैमीट जब बन के फ्यूज करते हैं, फ्यूज करके क्या बनाते हैं? फ्यूज करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन से बनता है जाइगोट। यहाँ तक समझ में आया? प्लांट की दो अवस्था होती है, एक गैमेटोफाइट एक स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट से गैमीट बनते हैं, माइटोसिस डिवीजन करके गैमीट बने, गैमीट फ्यूज करके क्या बना रहे हैं? जाइगोट। जाइगोट से मियोसिस हो जाती थी और स्पोर बन जाते थे। आपने उसे पढ़ा था ना प्लांट में, एल्गी में। अब क्या होगा जब ये जाइगोट है बेटा, ये जाइगोट, अब यहाँ पे संख्या क्या होगी? यहाँ पे क्या होगा? जाइगोट एन होगा या 2n? 2n होगा ना। ये वाला एन और ये वाला एन दोनों जुड़ जाएंगे और 2n हो जाएगा जाइगोट। अब ये जाइगोट माइटोसिस करके ब्रायोफाइटा में बनाएगा स्पोरोफाइट। क्या बनाएगा? किसके द्वारा? माइटोसिस। माइटोसिस में जब स्पोरोफाइट बनेगा, यहाँ पे फिर से एक डिवीजन होगा मियोसिस। मियोसिस करके बनेंगे क्या? स्पोर। और ये स्पोर फिर से फर्दर जर्मिनेट करके बना देंगे गैमेट। फिर से एक बार समझेंगे। देखो, प्लांट बॉडी में दो स्टेज होती है, एक गैमेटोफाइट और एक स्पोरोफाइट। और हमेशा जो है इसकी प्रेजेंस के अनुसार, अगर किसी, मान लो अगर एक पौधा है जो 1 महीने जी रहा है, अगर वो 1 महीने में पौधा 18 दिन तक उसकी अवस्था गैमेटोफाइट स्टेज में गैमेट का प्रोडक्शन कर रहा है। ज्यादातर थैलॉइड स्ट्रक्चर जो फोटोसिंथेटिक एरिया होता है, फोटोसिंथेटिक एरिया समझ रहे हैं, जहाँ पे लीफ स्ट्रक्चर है, लीफी स्ट्रक्चर है, वो गैमेटोफाइट कहलाता है। ठीक। गैमेटोफाइट अगर मैं कह दूं कि किसी भी प्लांट में 1 महीने का प्लांट की लाइफ साइकिल है, 1 महीने में 18 दिन वो रह रहा है गैमेटोफाइट, तो उसकी कौन सी स्टेज डोमिनेट हो जाएगी? गैमेटोफिटिक। इसीलिए हम क्या कहेंगे कि इसकी जो लाइफ स्टाइल है वो कैसी है? गैमेटोफिटिक डोमिनेंट। यानी कि गैमेटोफाइट बहुत समय तक रह रहा है। आप ध्यान से सीखिएगा, ये कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा ना, तो आपको जो इसमें पढ़ना है, क्या मॉस पढ़ना है, लिवर बर्ड्स पढ़ना है ना, दो पढ़ने हैं, मार्केंशिया और मॉस पढ़ना है, फ्यूनेरिया है ना, दो पढ़ने हैं, वो बहुत आसानी से समझ में आएगा। मैंने बताया दो स्टेज होती है, गैमेटोफाइट और एक स्पोरोफाइट। ये गैमेटोफाइट होता है हैप्लॉइड, ये स्पोरोफाइट होता है डिप्लॉइड। टू एन स्टेज। प्लांट, कोई भी प्लांट है वो इन दोनों स्टेज पे ही रहेगा, दो स्टेज में ही रहेगा पूरे लाइफ साइकिल में। उनकी गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट स्टेज चलती रहेगी। गैमेटोफाइट से क्या बनते हैं? गैमेट।
ये गैमेट फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा क्या बनाते हैं, जाइगोट। अब ये जाइगोट फ्यूज हो रहा है तो नंबर क्या हो जाएगा, डिप्लॉयड हो जाएगा। यहाँ पे जाइगोट जाइगोट क्या था, डिप्लॉयड। अब ये जाइगोट जो है फर्दर एक नया स्ट्रक्चर देखो ब्रायोफाइटा में आपको मिलेगा, स्पोरोफाइट। और यहाँ पे एल्गी से अगर हम करते तो वो यही समाप्त हो जाता था, यही जाइगोट से मियोसिस हो जाती थी और यही स्पोर बन के वो जर्मिनेट कर जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ब्रायोफाइटा में माइटोसिस डिवीजन होगा जाइगोट में, और वो क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट। कैसा होगा, 2n होगा। इस स्पोरोफाइट के अंदर मियोसिस डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन, और मियोसिस से क्या बनेंगे, स्पोर क्या होंगे यहाँ पे, जर्मिनेट करके प्लांट बनाएंगे। लेकिन हेप्लॉइड होंगे ना, n नंबर होगा ना। ये इसको समझ में आया, किसी को गलत मतलब कंफ्यूजन, एक बार और बताओ। ठीक है, देखो प्लांट में दो अवस्था, एक गैमेटोफाइट युग्मोद्भिद, एक बीजाणुविद। हमेशा गैमेटोफाइट हैप्लॉइड रहेगा, एन। गैमेटोफाइट कैसा रहेगा, एन नंबर रहेगा। और स्पोरोफाइट कैसा रहेगा, डिप्लॉइड रहेगा। ठीक, गैमेटोफाइट से बनते हैं बेटे क्या, गैमीट। क्या बनते हैं, गैमीट। गैमीट जुड़ेंगे, जुड़ेंगे कौन से प्रोसेस से, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन करके तो जाइगोट बनता है, जाइगोट बना लेंगे। जाइगोट बन गया तो अब एन एन थे, दोनों गैमेट फ्यूज होकर के जाइगोट बनाए तो क्या बनेगा, डिप्लॉइड हो जाएगा। अब ये जाइगोट, यहाँ पे आपने एल्गी में क्या पढ़ा था, इसी जाइगोट में मियोसिस हो जाता था और स्पोर बन जाते थे, उसे कहते थे जाइगोटिक मियोसिस। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जाइगोट फिर से माइटोसिस डिवीजन करेंगे, एक नया स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको कहते हैं स्पोर। जो जाइगोट है मियोसिस डिवीजन नहीं हो रहा तो नंबर एन नहीं होगा, 2n है तो 2n ही रहेगा। ठीक है, अब ये स्पोरोफाइट, इसके अंदर कौन सा डिवीजन चलेगा, मियोसिस। और ये मियोसिस डिवीजन करके क्या बना लेगा, आप किसी को कंफ्यूजन। तो इसीलिए जो हम ब्रायोफाइटा में कहते हैं, आप एल्गी और ब्रायोफाइटा जो पढ़ते हैं ना, एल्गी और ब्रायोफाइटा, इसमें जो है फाइटा, इन दोनों में कौन सा स्टेज डोमिनेंट रहेगा, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट स्टेज जो होती है वो डोमिनेंट है। डोमिनेंट का मतलब क्या है बेटे, अगर उसका लाइफ साइकिल 3 महीने का है तो मान के चलो मैक्सिमम डेज तक वो गैमेटोफाइट स्टेज में ही रहेगा, वहां पे स्पोर नहीं बन जाएंगे, वहां गैमेट ही रहेगा। एक पौधे का अगर आप थैलस लाइक स्ट्रक्चर आपने देखा ना, तो वो थैलस के स्ट्रक्चर में ही रहेगा, उसमें किसी भी तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी उसका सेक्स ऑर्गन डेवलप होकर स्पोर बनाने की कंडीशन नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ गैमेट में रहेंगे। तो जो किसी भी, जैसे एल्गी अपन ने क्या कहा था, एल्गी थैलॉइड है, थैलॉइड है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, केवल फोटोसिंथेसिस होती रहती है यहाँ पे, ना किसी तरीके का रूट स्टेम और मैंने लीफ कुछ नहीं पढ़ाया ना, तो इसी को कहते हैं गैमेटोफाइट। जो एल्गी का थैलस है वो क्या कहलाता है, गैमेटोफाइट। तो ये डायग्राम जरा बनाइएगा, एक जगह रफली बना लो, तुम्हें समझने के लिए बहुत आसानी होती। अगर मैं कह रही हूँ कि किसी भी प्लांट में गैमेटोफाइट डोमिनेंट है तो प्लांट क्या होगा, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड, हैप्लॉइड। एक बार और समझा देती हूँ, कहीं गलती ना हो। ठीक है, इसमें 2-3 प्लांट देखिए फिर से समझ लीजिए। एल्गी वाले केस से अगर रिलेट करके चले तो दोबारा से बताऊं क्या, एक बार और बताऊं, ना समझ में आया हो, थोड़ा सा आया समझ में, क्यों तुषार समझ में आया, इधर बच्चों आपको एक बार और बताओ, गोयस आ गया समझ में, दोबारा कहो तो बताओ, रहने दो। लेकिन ये कंसेप्ट नहीं जब तक बनेगा ना, कोई मतलब नहीं ब्रायोफाइटा पढ़ने का, पूरी लाइफ साइकिल ही यही है। अभी जब मैं मार्केशिया का लाइफ साइकिल कराऊंगा ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखना, तुम लोग खुद ही बताओगे मैम अब ये बनेगा, अब ये बनेगा, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ठीक, इसको मिटाओ, सबने बना एल्गी में तो हमने यही बताया था ना, जैसे ये माइसीलियम होते हैं, इनको कहेंगे गैमेटोफाइट, ये बना लेते हैं गैमेट। गैमेट फ्यूज होकर के क्या बनाता था, जाइगोट, और यही जाइगोट जो है मियोसिस डिवीजन करके स्पोर बना रहा है, वो जाइगोटिक मियोसिस थी।
ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जाइगोट मियोसिस नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, माइटोसिस कर रहा है और एक नई संरचना बना रहा है जिसे कहते हैं स्पोरोफाइट। और मियोसिस कहाँ होगी, स्पोरोफाइट में, स्पोरोफाइट से स्पोर बनेगी। ठीक, ये बना लीजिए, ये तो मैंने एल्गी के लिए कहा था, ये आप बनाना नहीं कुछ नहीं। तो आप बेटा जितनी भी आप प्लांट बॉडी पढ़ रहे हैं जिसमें एल्गी और ब्रायोफाइटा दोनों क्या है, गैमेटोफाइट डोमिनेंट है, जहां पर युग्मोद्भिद अवस्था ज्यादा समय तक के लिए रहती है। मैंने कहा ना गैमेटोफाइट स्टेज आप कब कहेंगे डोमिनेंट, अगर एक पौधे की लाइफ साइकिल 1 महीने है और वो 15-20 दिनों तक केवल और केवल गैमेटोफाइट स्टेज में फोटोसिंथेसिस कर रहा है, खाना बना रहा है, उसमें कोई स्पोर या किसी भी तरीके का रिप्रोडक्शन नहीं रिपोर्टेड है, वो उसकी गैमेटोफाइट स्टेज है। हाँ, वो डोमिनेंट है और उसको क्या कहेंगे, हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड होगा, हैप्लॉइड। तो जहां पर गैमेटोफाइट डोमिनेंट होता है, वो दो हैं आपके, एक है एल्गी और एक है ब्रायोफाइट। आपसे क्वेश्चन पूछ भी लेगा तो आप बता देंगे ना, अगर गैमेटोफाइट डोमिनेंट है तो प्लांट कैसा होगा, एन हैप्लॉइड, मैक्सिमम टाइम तक वो हैप्लॉइड स्टेज में होगा। समझ में आया, आगे चले, अब ब्रायोफाइटा शुरू करते हैं। ये कंसेप्ट सबको क्लियर, कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया एक बार फिर से पूछ लो, मुझे दिक्कत नहीं है बताने में, मिटा दो। गैमेटोफाइट डोमिनेंट, प्रोटीन लाइन स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा कहलाता है ब्रायोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा कहलाता है ब्रायोलॉजी। शिवराम कश्यप, इंडियन, यस, अरे वाह। फादर ऑफ इंडियन ब्रायोफाइटा ब्रायोलॉजी। मैडम इंडियन, बहुत कम होते हैं क्योंकि दिमाग सारा पबजी में लगा यस। मैडम मेरे अंदर तो दिमाग है ही नहीं मैडम, वैसे तो क्योंकि मैंने तो लगा दिया था जहाँ लगाना था। शिवराम कश्यप, मैडम फादर ऑफ ब्रायोफाइटा क्यों नहीं आया, फादर ऑफ इंडियन ब्रायोफाइटा क्यों आया? तो जाओ वो भी है कश्यप, ये इंडियन है, भारत के ये कहलाए जाते हैं। और बाकी जो हेडविक है, फिर फादर आ गया। फादर जो है वो है हेडविक। से फादर। हाँ सही। लिख लिया, प्रोफेसर शिवराम कश्यप। फादर है ब्रायोफाइट, फादर ऑफ ब्रायोफाइटा हेडविक, हेडविक। मैडम जी, तो मैडम इसे तो अदर कंट्री में कहेंगे ना सब अदर, या हाँ, पूरी नहीं नहीं, पूरे अगर ओवरऑल कहोगे तो हेडविक है, लेकिन एक इंडियन भी है, भारतीय अगर कहोगे, भारत देश में अगर कहोगे, यहाँ पे फादर कौन है, वो शिवराम कश्यप। इंडियन वाले शिवराम कश्यप। अरे दोनों आएंगे तो वो पूछेगा ना इंडियन वाला, या अगर कहेगा फादर ऑफ ब्रायोलॉजी तो आप हेडविक मारोगे फिर। अगर कहेगा फादर ऑफ इंडियन ब्रायोफाइटा तब आपका शिवराम कश्यप। रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नहीं बेटा, इसलिए पढ़ा रही हूँ। नहीं मैडम, वो अब पढ़ाने देखो, के लिए कह रहा मैडम। पढ़ा गया, अब हम ब्रायोफाइटा पढ़ रहे हैं तो वैसे ही पढ़ेंगे, पहले हैबिटेट, फिर स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, देन इकोनॉमिक्स। सबसे पहले ब्रायोफाइटा को कहा गया है कि ये पहले प्लांट है, पहले ऐसे प्लांट है जो वाटर से लैंड में आए। फर्स्ट, हाँ,
फर्स्ट ओरिजिनेट हुए थे एक्वेटिक से, एक्वेटिक कंडीशन से। इन्हें एम्फीबियन क्यों कहा जाता है? एम्फीबियन ऐसे जो वर्ल्ड में भी रहता है वो लैंड में भी। मतलब वो एल्गी पानी में भी रह रही है, अरे सॉरी ब्रायोफाइटा पानी में भी रह रहा है और थल में भी रह रहा है, इसलिए उभयचर कह रहे हैं। नहीं, गलत। जो प्लांट ज्यादातर ये शेडी एरिया में रहते हैं, जितने भी ब्रायोफाइट है जहाँ पे छाव रहेगी और मॉइस्चर रहेगा वहां पे ये रहेंगे, लेकिन इनको फर्टिलाइजेशन के लिए चाहिए होगा पानी। दैट इस वजह से इनको कहा जाता है एम्फीबियन ऑफ किंगडम, प्लांट किंगडम, क्योंकि इनका जो गैमीट बन के वो फ्यूजन होकर के जाइगोट बनता है, उसके लिए उनको मोटिलिटी चाहिए होती है, उसके लिए उनको वाटर की नेसेसिटी होती है। जो आपको मैंने बताया ना, ये वाला स्टेज कि पहले क्या बनता है, गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट से ये जमीन पर आएगा। हाँ ये जमीन में रहेगा, ये गैमीट बनेंगे और इस गैमीट के फ्यूजन से जो ये जो जाइगोट बन रहा है, ये प्रोसेस पानी में फर्टिलाइजेशन है। हाँ ये जो प्रोसेस है ये यार वाटर पैन को में पैर में लगा। हाइड्रोफोबिक एक इंसान को मार सकते हैं मगर एक कलम लाखों लोगों को बचा सकता है। ट्रांसपोर्ट पर वाटर में रह भी रही है, रह रही है, वो हो गया हाइड्रिला वगैरह जो तुम कह रहे हो, वो एक्वेटिक स्पीशीज, एक्वेटिक पानी में रहने वाली सॉरी प्रजाति है। मैं कह रही हूँ कि ये एम्फीबियन है, क्यों? क्योंकि रह रहे हैं ये शैडी और मॉइस्ट एरिया में, जनरली रहेंगे वहीं पे जहाँ पर पानी ज्यादा होगा, क्योंकि इनको फर्टिलाइजेशन करने के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि 10 किलोमीटर दूर पानी है तो ब्रायोफाइटा 50 किलोमीटर दूर उगेगी, जनरली रहेगा वही आसपास, लेकिन लैंड में रहेगा, शेडी एरिया में रहेगा, मॉइस्चर जहां ज्यादा रहेगा वहां रहेगा। ठीक है, क्योंकि अगर पानी बहुत दूर होगा तो बेचारे के गैमेट फर्टिलाइजेशन करने के लिए जाएंगे कैसे पानी में, उड़ के? ऐसा तो कुछ है नहीं विंग्स विंग्स के उड़ के निकल अब लेंगे, चिड़िया रह जाएगी। और फिर चिड़िया ले जाएगी कबूतर कबूतर। तो उतर ले जाएगी, ठीक है। इसलिए तो इनको फर्स्ट प्लांट कहा गया था, फर्स्ट लैंड प्लांट कहा गया है। क्या कहा गया है? फर्स्ट लैंड प्लांट। जो कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं? वाटर से ओरिजिनेट हुए। कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं? वाटर से। इनको क्या कहा जाता है? एम्फीबियन, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों कहा जाता है? क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर जरूरी होता है, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर जो है वो क्या है, नेसेसरी। समझ में आया? अच्छा, इनको ट्रू प्लांट्स भी नहीं माना गया, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की आवश्यकता है। अब इन्हें ट्रू प्लांट इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि इसमें कुछ भी ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम, ट्रू रूट कंडीशन नहीं है, वैस्कुलर टिश्यू बिल्कुल डेवलप नहीं है, इसीलिए इसको सक्सेसफुल प्लांट जो है नहीं कहा गया, ठीक है। मैम हार्ट हो गया। घंटे तेरा सावन स्लो हो गया। देखो सावन चल रहा लेकिन क्या है, वाटर रिटेंशन होता है इनमें, राइजोइड्स पाए जाते हैं ना, राइजोइड्स छोटे छोटे, अभी बताऊंगी। अभी चलो आगे चलते हैं, पहले इतना समझ में आया। अब हम हैबिटेट से शुरू करें। ये लिख लिया, ये थोड़ा जनरल नॉलेज था, पढ़ा लिया अपना अपना। जरूरी लिख लेना भाई, आवश्यक। जरूरी है, आवश्यक। आवश्यक, हाँ, अति आवश्यक है। हाँ। बहुत। आपको इसमें दो स्पीसीज पढ़नी है, एक लिवर बर्ड्स और एक है मॉस मास। हैबिटेट की बात कर रहे हैं, रहेगा कहाँ बेटा ये? जनरली शेडी एरिया में। कहाँ? शेडी एरिया, और जहाँ पे मॉइस्ट, एमओ राइटिंग गंदी हो गई थी, मॉइस्ट कंडीशन में, ठीक है। ये इसका हैबिटेट, समझ में आया? हैबिटेट में किसी को दिक्कत? बताओ जिसको दिक्कत हो समाधान करें। यस मैडम। हैबिटेट में दिक्कत देख लो, पढ़ लो क्या लिखा है। ठीक, और अगर मैडम धूप पड़ेगी तो क्या दिक्कत हो जाएगी? नहीं नहीं तेरा मर जाएगा। और मैडम फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा? शेडी एरिया में है तो अगर क्या तुम फोटोसिंथेसिस, जो प्लांट आपके इंडोर वाले होते हैं वो क्या होते हैं, लाइट चाहिए, सन नहीं चाहिए, लाइट जहां जहां तक जाएगी, प्रकाश जहां जहां तक जाएगा वहां वहां तक इनका फोटोसिंथेसिस हो जाएगी प्रोसेस। अब खुद सोचो
जो इंडोर प्लांट है उनमें धूप पड़ रही है क्या? फोटोसिंथेसिस कैसे हो रहा है? क्योंकि लाइट रूम में कहीं ना कहीं से जा रही है, चाहे वो बल्ब की लाइट हो, चाहे वो कैसी भी लाइट हो। आप लोग प्रकाश संश्लेषण वाला एक्सपेरिमेंट नहीं किए थे? नहीं मैडम। हाइड्रेला वाला मैडम बेकार स्कूल से है मेन। सरकारी था। देखो ये भी सरकारी है। देखो मैंने क्या बताया, जो ब्रायोफाइटा है इनकी मेन प्लांट बॉडी कैसी है? इज गैमेटोफाइट। ठीक है, गैमेटोफाइट है। तो कैसी होगी? हैप्लॉइड होगी, एन नंबर का होगा। मेन प्लांट बॉडी जो है ना, प्रैक्टिकल लैब कहाँ है यहाँ? में दे देंगे। अभी तो पूरा स्कूल ही टूटा हुआ है इनका। मैडम हमने एक चीज करी बस लैब में बैठ के। देखा मैडम केमिस्ट्री के लैब में गए, जो सबने प्रैक्टिकल कराया बस वो सुना और लिखा, बाकी तो वहाँ कैल्शियम कार्बोनेट रखा वो मिला दिया, वो मिला था ऐसे ही और इसमें मिला था। मैडम हमने इतना बड़ा जो बीकर नहीं होता मैडम, कोई सा केमिकल डाल के कोई सा डाल के पूरा भर के ही घूमते थे फिर हम। लैब्स तो है यहाँ पे। मैडम हमारे स्कूल में कराया था सब कुछ। याद है। तीखा कुछ नहीं। करा नहीं मैडम, छुट्टी मारे करे थे। मैम जिस दिन से खाया था उस दिन छुट्टी मार ली तुम। तुम तो छुट्टी मार तो हमको किसी करना सभी बात। देखो थैलस लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पे डिफरेंशिएशन रूट स्टेम और लीफ का नहीं है। अगर आप अपने बुक में देखेंगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना होगा ब्रायोफाइटा का। मैडम कुछ ऐसा डायग्राम बना हुआ लीवर वर्ड्स का, मार्केन लीवर वर्ड्स का बना हुआ। ये इधर वाला, ये वाला नहीं बना। ठीक है, ये इधर देखो जिसके ऊपर एंथीडियोफोर और आर्किगोनियोफोर। अरे लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे आप मार्केशिया जो पढ़ रहे हो ऐसे ऐसे बना हुआ है। ये बना है, ये थैलॉइड है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे एल्गी में था, आपको कहीं रूट स्टेम लीफ दिख रही है? नहीं दिख रही है, तो ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? थैलस लाइक। और मैडम ये टेंडेंसी क्या है फिर? वो एंथ्रीडियोफोर और आर्किगोनियोफोर है, वो स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट है। हाँ डंडी सी। अबे पढ़ा रही भाई, जल्दी मत कर। देखो ठीक है, तो मेन प्लांट बॉडी जो है वो थैलॉइड है, लेकिन एल्गी से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। एल्गी का जैसा थैलस था उसमें थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, मोर कॉम्प्लेक्स देन एल्गी। मोर कॉम्प्लेक्स देन एल्गी। आपकी एनसीईआरटी कहती है थैलस है किसी भी तरीके का नो ट्रू रूट, नो ट्रू स्टेम, नो लीफ। ठीक, मैडम ये आपकी एनसीईआरटी कहती है किसी भी तरीके की सख्त जड़ें या पत्ती या तना, सत्य मूल। फूल जो भी है वो नहीं है। क्यों नहीं है? लेकिन इसमें एक स्ट्रक्चर और है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें छोटे 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 ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, जिन्हें कहते हैं राइजॉइड। ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है, पर रूट जैसा हैवी नहीं है, इतना ज्यादा वाटर सक्सेसर नहीं कर पाएगा, उसकी सेल इतनी डेवलप नहीं है। राइजॉइड दो तरीके का होगा, या तो यूनिसेलुलर या तो मल्टी सेलुलर। ठीक है, राइजॉइड दो तरीके का होगा, या तो मल्टी सेलुलर या तो यूनिसेलुलर। आप मार्केशिया पढ़ेंगे वहां पे यूनिसेलुलर राइजॉइड से समझ में आया। स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ, स्ट्रक्चर कैसा है? ज्यादातर हैबिटेट देखो शेडी एरिया में मॉइस्ट कंडीशन में होगा, जहां जहां भी छांव वाले एरिया ज्यादा होंगे वहां पे ब्रायोफाइटा उग जाए। मेन प्लांट बॉडीज की क्या है? गैमेटोफिटिक है, हैप्लॉइड। जी, स्ट्रक्चर में क्या है? थैलॉइड लाइक स्ट्रक्चर, थैलस जैसा स्ट्रक्चर है, कोई रूट स्टेम लीफ नहीं है, नो ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ आर प्रेजेंट। ठीक, लेकिन क्या है? राइजॉइड सेल जो रूट के जैसे है, लेकिन क्या है? राइजॉइड है, रूट के जैसे, रूट लाइक स्ट्रक्चर है। रूट नहीं है, लेकिन रूट लाइक स्ट्रक्चर है जो वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करेगा। दो तरीके का होता है, एक यूनिसेलुलर एक मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर आपका लिवर वर्ड्स में पाया जाता है, मल्टीसेलुलर जो है वो किस में पाया जाता है? ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, आगे बढ़े। और स्फैग्नम मैडम? आपके में फ्यूलेरिया ही है ना बस। यस मैडम। नहीं मैडम दो दूसरा मूल स्फैग्नम। मैडम स्फैग्नम भी दे रखा है। ठीक है, आगे बढ़े। जल्दी करो, आज ये फिर खत्म कैसे होगा? नहीं क्या कुछ नहीं है, वो स्ट्रक्चर खत्म हो जाने की कोशिश।
यूनिसेलुलर व्हाट इज कंप्लीट डायनामिक कॉम्प्लेक्स, जटिल संरचना। थैलस है तो एल्गी जैसा थैलॉइड बॉडी, लेकिन थोड़ा सा उससे ज्यादा जटिल है। मैडम मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैडम मिठाई कौन से लाने हैं? कोई सी नहीं, बस मुझे फोन करके बता देना। नाम करूँ बता दीजिए। हाँ बताओ मैम लास्ट में एडमिन नहीं हूँ मैं, ढूंढ लेना ऐसे आज एक को लगे वो। हाँ चलो फिर हाँ जी मैं कह रही थी भूल गई चल आगे बढ़े भाई, किसको नहीं समझ में आया? स्ट्रक्चर कैसा है? हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड है, गैमेटोफिटिक है, थैलस जैसा है, रूट स्टेम लीफ नहीं है, लेकिन क्या है? राइजोइड्स है जो रूट की जैसी है, यूनिसेलुलर वर्टिसेलुलर। अब देखो इसका थैलस जो है ना दो तरीके का होता है, एक क्रॉस्टेट और एक इरेक्ट। अब फिर बना दूंगी राइजोइड्स जिसको नहीं समझ में आया होगा। एक थैलस अगर ऐसे जमीन के समांतर चले, जैसे मार्केशिया हॉरिजॉन्टल समांतर, हाँ ठीक है, ये कहलाता है प्रोस्ट्रेट। प्रोस्ट्रेट ठीक, जिसमें आप मार्केशिया पढ़ोगे, लीवर वर्ड, लीवर वर्ड्स का पढ़ोगे, ठीक है। ये है राइजोइड्स। रूट पानी मिलेगा क्या यार यहाँ से? लाइट वाटर भी नहीं है। रूट लाइक स्ट्रक्चर है, दो तरीके का होता है, यूनि सेलुलर, जहाँ पे केवल एक सेल बना, मैडम न्यूक्लियस भी एक हो गया फिर तो। हाँ मल्टी सेलुलर, बहुत सारे सेल होंगे, ठीक है। ये समझ में आया प्रोस्टेट। अब एक ऐसा होगा जो खड़ा होगा ऐसे, ठीक, जिसपे लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी होंगे, और यहाँ पे राइजोइड्स थोड़े ज्यादा डेवलप होंगे। ये लीफ लाइक है, ठीक, ये स्टेम लाइक है, ठीक है, ये रूट लाइक है, राइजोइड सीनम। इसको कहते हैं इरेक्ट, इरेक्ट, प्रोस्टेट एंड इरेक्ट। थैलस कितने प्रकार का? ओ एक प्रोस्टेट जो धरातल के बराबर चले, और एक जो थोड़ा सा ऐसे खड़ा हो, ठीक है। रूट लाइक है, मैंने देखो कहीं लिखा नहीं है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, लीफ नहीं है, ट्रू लीफ नहीं है, लीफ जैसी संरचना है, स्टेम जैसी संरचना है, वो इरेक्ट है, ये प्रोस्टेट है, वो आपका मॉस में मिलेगा, ठीक। चलिए आगे, क्या बताइए मैडम क्या क्या कह रहे हैं? पाँच यार मैं तो को भाई मजाक नहीं, मैडम ले आओ, लिख लिया। एक स्पेलिंग पूछ लेना, PROSTRATE, प्रोस्ट्रेट। लीवर वर्ड्स, मार्केशिया लिख सकते हो, ट्रिक्सिया, मार्केशिया एग्जाम्पल है, जेनरा, ठीक है। देखो थैलस दो तरीके का होता है, थैलाइड बॉडी ये बताया ना, थैलस लाइक स्ट्रक्चर। थैलस क्या होगा? बस एक ऐसी संरचना जहाँ रूट स्टेम लीफ नहीं, बस ऐसे लाइक ऐसी कुछ संरचना, फोटोसिंथेसिस हो रही है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल ये प्रेजेंट है, या लीफ है, स्टेम है, लीफ। दो तरीके का, अगर धरातल से चिपका चिपका ऐसे से निकल रहा है तो उसको कहेंगे प्रोस्ट्रेट। अगर कोई ऐसा मॉस है जो ऐसे खड़ा होता है, वैसे कहेंगे इरेक्ट, ठीक। मैंने बताया लीफ नहीं है, राइजोइड्स है, रूट लाइक स्ट्रक्चर है, जो बहुत कमजोर होंगे, हल्का फुल्का हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, जो बहुत क्या करेंगे? वाटर रिटेंशन का काम करेंगे, वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, होल्ड करके रखेंगे, ठीक है। दूसरा मैंने बताया इरेक्ट, इरेक्ट में क्या होगा? कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखने को मिलेंगे, जो आपका फ्यूनेरिया का डायग्राम बना होगा ऐसे करके, मॉस वाला, मॉस वाला, देखो अरे वो बना है, वो पकड़ना, ये इधर जैसे साफ करके ऐसे बना होगा, ये वाला, ये इरेक्ट, ये इरेक्ट है, इसका थैलस क्या है? इरेक्ट है। क्यों है? क्योंकि इसमें ये हल्का सा हवा में है, इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, और क्या है? राइजोइड्स। इसके राइजोइड्स क्या होंगे? मल्टीसेलुलर होंगे, इसके राइजोइड्स यूनिसेलुलर, ठीक है। समझ में आया बच्चों? आगे बढ़े, चलो अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, यानी कि हर जगह फोटोसिंथेसिस हो रही है, फोटो ऑटोट्रॉपिक है, ऑटोट्रॉपिक है, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, ठीक है। कहाँ से लाए? नल से भरा नंबर से, कैंपर से नहीं, कैंपर से नहीं मैडम, नीचे वो रखी है मशीन।
नाले वाले कब नहीं बन रहे हैं। खारों का मैडम देख रहा था कहाँ से निकलेगा। मैडम यहाँ नाले का पानी मिलता है। भाई पूरा शहर नाला। नहीं मैडम आप ऐसा नहीं कर सकते हो। हाँ नहीं है क्या, मुझे है क्या स्थिति में मैडम बहुत चीजें हो। नहीं दिखाई देती। यहाँ हरियाली हरियाली तो निकलेंगी। गर्मी थोड़ा कम है यहाँ पर, मिटाना था क्या। मैडम कंपनी गार्डन हो गया मैडम बात हो रही है। हम तो जितना बड़ा सारा कंपनी गार्डन। हाँ पूरा गार्डन में मशहूर है मैडम वो तो। हैलस हो गया। अब हम बात करेंगे, न्यूट्रिशन हमें पढ़ना नहीं है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है। अब हम बात करेंगे किसकी, रिप्रोडक्शन। देखो बेटे 3 तरीके से होगा, कौन कौन सा, वेजिटेटिव है, तो किससे होगा, फ्रेगमेंटेशन। जो ओल्डर थैलस होगा वो उससे ब्रेक डाउन होकर के नया बन जाएगा। एसेक्सुअल है, एसेक्सुअल में क्या होगा, इसमें आपने गेमा कप लिख रखा है, गेमा कप, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा है, गेमा कप, जेमी कप, जो भी समझ में आए। और कौन सा है, मैडम इंग्लिश को ना हटा देना चाहिए मैडम। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और क्या, देखो, अरे वेजिटेटिव को हिंदी क्या कहते हैं मैडम कायिक जनन, कायिक जनन, विखंडन द्वारा, विखंडन द्वारा लिख दूं क्या, कायिक, कोई बात नहीं, कायिक जनन विखंडन, टूट जाए कोई चीज, ठीक। और ये अलैंगिक, गलत तो नहीं लिख दिया मैंने, हाँ ठीक है। इसका तो नाम ही जेमा का, कौन सा कप, स्ट्रक्चर होगा। मम्मी साहब अब इसमें एक और है, प्रोटोनिमा द्वारा, प्रोटोनिमा द्वारा, ठीक है, प्रोटोनिमा द्वारा। जेमा कप ऐसे होता है ना कि एक लीफ में ऐसे कप के जैसे संरचना होती है और इसमें बड लगी होती है छोटी छोटी, ये बड टूट करके एक, ये फोटोसिंथेटिक हो गई, ये बड जो है जर्मिनेट करके एक नया प्लांट बना सकता है, इसीलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना आपको थोड़े से उनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे क्या है, ऑर्गेन्स डेवलप, तो आपको फीमेल मेल अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। आर्की कोरियोफोर मिटाओ, फिर प्रोटोनिमा को हिंदी में प्रोटोनिमा ही है, प्रोटोनिमा ऐसे लिख लीजिए हिंदी में, प्रोटोनिमा। क्या नाम लिया किसी का, हाँ लेकिन वो अब आगे चले, मिटा दो इसे। अब आप देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ोगे इसमें, ये लिख लिया सबने, देखो अब यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लैंगिक जनन में ऑर्गन्स पढ़ने पड़ेंगे आपको। देखो पहले क्या है, ये गैमेटोफाइट है, ठीक, ये फोटोसिंथेटिक है, यानी खाना बना रहा है, फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। समझ लो भाई, बात तो करते रहोगे पूरी जिंदगी पढ़ी। सुनते नहीं मैडम बताओ। ये यहाँ पे एल है, गैमेटोफाइट मैंने बताया हैप्लॉइड है ना, एक फ्लास्क से स्ट्रक्चर बन जाता है, फ्लास्क, ये कैसा फ्लास्क, फ्लास्क शेप जो है स्ट्रक्चर बन जाता है, मल्टी सेलुलर फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। किसके ऊपर डेवलप हुआ, गैमेटोफाइट के ऊपर, किसके ऊपर, फाइट के ऊपर। कैसा है फ्लास्क, हिंदी में लिखूं या इंग्लिश में लिखूं, फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं आर्किगोनिया, आर्किगोनिया। इसके अंदर एक ये एग सेल होती है, क्या होती है, एग सेल,
ठीक, समझ में आया? तो फीमेल गैमीट क्या होगा? फीमेल गैमीट क्या है बताओ? अधिक एग्स। मैडम इसका नाम भी तो होगा फिर कुछ। आर्चिगोनिया क्या है तो दिया। मैडम आर्चिगोनिया 4 है मैडम, एक तो अगर आर्चिगोनिया 4 ऐसे डंडी लग के यहाँ पे आर्किगोनिया डेवलप हो रही है तो इसको बोलते हैं आर्किगोनिया 4। ये स्टेम में अगर एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है उसके ऊपर आर्किगोनिया डेवलप हो रही है तो वो आर्किगोनिया 4 है, ऊपर आर्किगोनिया है। समझ में आया? मौज पढ़ोगे तो वहां पढ़ो। समझ में आया मैंने क्या बताया? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कहते हैं आर्किगोनिया। कहाँ डेवलप हो रही? गैमेटोफाइट के ऊपर। गैमेटोफाइट इसको न्यूट्रिशन देता रहता है, ठीक है। गैमेटोफाइट से खाना ले लेकर के ये गैमेटो फीमेल आर्किगोनिया डेवलप। फीमेल आर्किगोनिया के अंदर एक एग सेल होती है, क्या होती है? egg cell। ये समझ में आया? अब आप जरा मेल वाला बनाओ, कैसे बनेगा देखो, इसी तरीके से इधर बनाता हूँ। मैडम ऐसे बन जाएगा कैसे? मैम इसको सब हाँ बिल्कुल, ये थैलस बना दो। थैलस हेप्लॉइड है, इसके ऊपर जैसे रैकेट होता है उसके लाइक स्ट्रक्चर होंगे, क्या कहेंगे? एंटीडिया। कहाँ डेवलप हुआ? गैमेटोफाइट के ऊपर। इस एंटीडिया के अंतर्गत बहुत सारे मोटाइल होंगे। मोटाइल गैमीट से स्पर्म कहते हैं। मोटाइल गैमीट बनेंगे। मोटाइल मेल गैमीट जिन्हें क्या कहते हैं? आपकी किताब में कुछ और तो नहीं लिखा? एंथ्रेजॉइड्स। एंथ्रेजॉइड्स। ठीक, अब ये एंथ्रेजॉइड्स पानी के सहायता से, ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन करेंगे। किसके द्वारा? वाटर के द्वारा। और यहाँ पे आ जाएंगे और फ्यूज होके क्या बनाएंगे? जाइगोट। फर्टिलाइजेशन जो होगा आर्किगोनियम के अंदर होगा। हाँ, इंटरनल फर्टिलाइजेशन आपका एनसीईआरटी कहता है। कैसा फर्टिलाइजेशन है? इंटरनल, अंदर हो रहा। इंटरनल, हाँ, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ये मेल गैमेट आ गए और ये फ्यूज होकर के बना लेते हैं जाइगोट। ठीक, समझ में आया? फीमेल रिप्रोडक्टिव को कहते हैं आर्किगोनिया, मेल को कहते हैं एंथ्रीडियम। आर्किगोनिया के अंतर्गत होते हैं एक्सेल जिसे फीमेल गैमेट कहते हैं। मेल गैमेट बनाते हैं एंथ्रोजॉइड्स। एंथ्रोजॉइड्स तैर करके आते हैं और यहाँ फ्यूज करते हैं। फ्यूज करके बनता है जाइगोट। इसीलिए फर्टिलाइजेशन कैसा है? इंटरनल, क्योंकि अंदर हो रहा है, आर्किगोनियम के अंदर हो रहा है। वाटर यहाँ पे नेसेसरी है, ठीक है। अब जाइगोट बनने के बाद जो है क्या बनेगा? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट माइटोसिस है। माइटोसिस से। अब आया कंसेप्ट यहाँ पे समझ में? यस मैडम। इतना खुश हो रहे हो, चाहे आया ना हो। मैडम बता दो यार माइटोसिस से। ठीक, अच्छा एक वर्ड बताओ तुम फिर। मोनोसियस क्या होता है? क्या? मोनोसियस। मैडम मोनो मतलब एक और सीएस मतलब होगा मैडम, जो से मतलब होगा बाइसेक्सुअल को कहते हैं मोनोसियस। जहां पर देखो कुछ प्लांट में क्या होगा, मेल और फीमेल अलग अलग है, इसको कहते हैं डाइसियस। डायोसियस। और अगर एक ही प्लांट, एक ही गैमेटोफाइट में यहाँ मेल और फीमेल एक साथ उग जाएंगे उसे कहेंगे मोनोसियस। बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल फ्लावर ज्यादातर क्या होते हैं? बाइसेक्सुअल। तो ब्रायोफाइटा में जितने भी होंगे वो बाइसेक्सुअल होंगे। मोनोसियस वाली कंडीशन ज्यादा होती है और डायसियस वाली कंडीशन कम होती है। अलग अलग कम होंगे, एक में ज्यादा होंगे। ये भी लिख लीजिए। मैडम डायोसिस का लगी कहाँ मिलेंगे ज्यादातर? डायसियस की कंडीशन बहुत कम है, ब्रायोफाइटा में ही होगी। बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे जहां पर आपको अगर कहीं होगा तो मैं दिखा देती हूँ, लेकिन मोनोसियस का तो मुझे याद है। फॉर जो मॉस है ना वो मोनोसियस ही है, ठीक है। अब देखो अगर ये मैं थैलस बनाऊं और यहाँ पे आर्किगोनिया भी बना दूं और एंथ्रीडिया भी बना दूं मैम एक में ही होंगे। तो ये कहलाता है मोनो। वही तो बता रही हूँ। मैडम वो तो बताओ क्या? सीएस। हाँ, एक ही प्लांट में भाई, एक ही प्लांट में। मैडम मेरे तो फर्टिलाइजेशन करने में आसान नहीं होगा। और क्या, बाइसेक्सुअल, ठीक है। और अगर ये दोनों अलग अलग है, आर्किगोनिया अलग प्लांट में और यहाँ पे एंथ्रोजॉइड जो है अलग है, तो ये क्या कहलाएगा? डाइसेक्सुअल।
समझ में आया? दोनों सेपरेट, ये दोनों एक में बना लीजिएगा, वो अलग अलग बना लीजिएगा। आप चले फूड सीटर कैप्सूल पे, मैं पहले ये बनाओ, फिर यहाँ से ना इसके नीचे ही बनाना, जाइगोट इसी के नीचे, ये अभी समझाने के लिए है। मैं खड़ी खड़े 10 मिनट का हुआ। 10 घंटे मैडम? अरे जो इसको बताती हूँ। मैडम स्कूल में पढ़ा रहे होंगे? हाँ छुट्टी ना 6 बजे से 7 बजे से लगातार रहती है क्लास में, इतने था 6 7 8 9 10 11 12 क्लास मैडम 8 के 8 लेक्चर ही लगता है। 8 के 8 हमारे यहाँ टीचर ही नहीं है, 550 बच्चा है। सड़क मुझे लगा लो मैडम। GIC कैलाश टू, देहरादून गए हो कभी? मैडम कैलाशपुर में मेरा चार्ज आता है। जहाँ चाट वाला है ना, उससे पहले ही बाएं हाथ मैडम पे सड़क पे ही है। एकदम बस देखा है। वो सरकारी हम्म भाई। मेरे जो भैया के दोस्त हैं, आज के एंड पर मेरे जो भैया के दोस्त है ना, वहाँ ये कह रहे हैं हम तक लेके बैठते हैं उस टाइम। अभी खुला है, पहले सीनियर प्राइमरी को वहाँ पे बच्चे ऐसे हैं 550 और टीचर है 5। मैडम मुझे भी रख लो। 5 टीचर 5.5 एक बच्चे पे 100 एक टीचर पे 100 बच्चे, 100 को पढ़ाओ एक साथ, ऐसी भरी रहती क्लास 80 80 90 की। लड़के पीछे खुशी करते रहते हैं, आगे आगे वाले पढ़ के चले जाते हैं। मैडम जी कोविड है ना। बैक बेंचर्स। पढ़ते बहुत कम है, बहुत कम। 2 साल हो गया उन्हें, आज तक नहीं पता मैंने क्या पढ़ाया है, मतलब मैं सब्जेक्ट क्या पढ़ाती हूँ, मैं ये नहीं पता। मैम आप पढ़ाती क्यों? अरे जिम्मेदारी है, मैडम देखो ऐसी मैडम। बता दूं? मैडम ये लोग इस देश को खराब करते हैं, करप्शन यहाँ से आता है मैडम। आप पढ़ाते क्यों? जब एक अच्छा आदमी, एक अच्छा इंसान अपना ध्यान दो भाई, तो मैं पढ़ाने मैडम आप अच्छा और वो भी 6 से 12 तक। छठ मेरे पास इतने से लेकर के इतने बड़े बड़े 6 क्लास में भी है, 7 में मैडम हमारे यहाँ से अलग क्लास में सब पढ़ाते हैं पूरा साइड के बेचारे बोलने जाते बच्चे देखो जाते नहीं मेरी तरफ। पूरा साइड वालों के साथ छोड़ा देते, मैं भी पूरा चाहिए। सिंपली नहीं मैडम अरुणाचल प्रदेश से। नहीं भाई, इलाहाबाद से खुद तक। मैडम इलाहाबाद यूपीएस से अलग अलग बहुत अच्छी जगह। जाइगोट, जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट माइटोसिस करके, जैसे मैंने बताया, क्या बनाएगा? स्पोरोफाइट। लेकिन देखो अभी ध्यान देना, गैमेटोफाइट कहीं जा नहीं रहा है, वो वहीं रहेगा। उसका स्ट्रक्चर होता है गाइसा। ये आपकी मैं प्रूफ सेट है क्या आपको बनेगा, जो देखना ठीक है। इसे कहते हैं सीसा और कैप्सूल। ये कहलाता है स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट। ठीक है, देखो यहाँ पे जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट पे निर्भर है। फोटोसिंथेसिस कर रहा है गैमेटोफाइट, खा खा के इसको दे रहा है ताकि ये ग्रो करे। ठीक है, ग्रो करे, बड़ा जल्दी आए, ग्रो करे। अब यहाँ पे इसके कैप्सूल में कहाँ रहेगा बेटा? मियोसिस होगा कहाँ? कैप्सूल में। और ये कैप्सूल के अंदर क्या डेवलप होंगे? स्पोर। ठीक, और ये स्पोर फर्दर जर्मिनेट होकर के बना लेंगे जाइगोट। स्पोर क्या है? एन होगा, और ये बना कौन से डिवीजन से? मियोसिस। मैडम फर्टिलाइजेशन तो कीमा कप में होती है, मगर मैडम ये तो अरे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा रहे हो, वो जेमा कप ए सेक्सुअल में लिखाया। ए सेक्सुअल में क्या होता है कि लीफ है, ऐसे मान लो ये है ना थैलस है, थैलस के अंदर एक ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसके अंदर ये ना वर्ड होती हैं, कलिकाएं जैसी संरचना होती है। तो आपकी एनसीईआरटी कहती है कि जिसके अंदर ऐसी क्या, ऐसा कुछ भी जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है या फिर ग्रो कर सकता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, उसके अंदर ये भी कैपेबिलिटी होती है कि वो अगर यहाँ से डिटैच हो जाए, अलग हो जाए, तो एक नया प्लांट बना सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो यही होता है ना, फ्रेगमेंटेशन। बर्ड एक छोटी सी कलिका है और वो कलिका ग्रो कर जाती है, तो यहाँ पे ये बर्ड जो है निकल करके क्या हो जाती है? फोटोसिंथेसिस करने का, वो सॉरी नया थैलस बनाने। मैंने सेक्सुअल बताया, सेक्सुअल में आर्किगोनियम और एंथ्रेडियम बताया। आर्किगोनियम में एग सेल बनता है, एंथ्रेडियम में बनते हैं
क्या एंथेरोजोइड्स, आज फूड में नहीं होता कीवर्ड। मैडम नहीं एंथ्रीडियम में क्या बनता है, और एंथ्रोजोइड्स कहाँ जाते हैं, तैर के उधर जाते हैं किधर, कोने निकल जाते हैं आर्किगोनियम। इस तरफ, आर्किगोनियम में या रिक्शा में बैठ करके हसनपुर पहुंच जाते हैं। एंथ्रोजोइड्स तैर के पहुंचते हैं कहाँ, आर्किगोनिया के अंदर। आर्किगोनिया के अंदर जा रहे तो फर्टिलाइजेशन कैसा, इंटरनल। ठीक है, आर्किगोनियम के फल में जैसे ही वहां पे गैमीट पहुंचा, फ्यूजन हो गया, कौन सी प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन, और क्या बनाया, जाइगोट। अब मैंने बताया ब्रायोफाइट में जाइगोट माइटोसिस करके बनाता है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट की संरचना कुछ ऐसे है, पोर्ट सीटा कैप्सूल, पोर्ट सीटा कैप्सूल 3 भागों में विभाजित है, पोर्ट सीटा कैप्सूल, पोर्ट सीटा कैप्सूल याद रखिएगा। इस कैप्सूल के अंदर, किसके अंदर, के अंदर कौन सा डिवीजन, माइटोसिस क्या बना, और क्या बना लिए, अरे जाइगोट नहीं, गैमेटोफाइट हाँ गैमेटोफाइट बना दो। गलत ना कर लेना, वापस से वही पहुंच गए जाइगोट में, गैमेटोफाइट। ठीक है, ये स्पोर जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट प्राप्त, ठीक है। अब क्या है, मैडम एक बार और समझा दो मैडम। कंफ्यूज हो रहा है ना, मैडम मेरे पता क्या कंफ्यूज हो रहा है क्या? मैडम, जब फर्टिलाइजेशन आर्किगोनियम में हो रहा है तो मैडम ये तो आपने एंथ्रोजोइड का वो बनाया ना स्ट्रक्चर, तो इसके अंदर म्यूसिस कहाँ से होगा, ये वो है, फूड सीटा का स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट का डायग्राम याद करो कैसा होता है, एंथ्रोजोइड्स और फूड स्पोरोफाइट को मैं गूगल करके बताऊं। स्पोरोफाइट का डायग्राम कौन कौन सा अपना अपना भी फोन निकाल लो, मेरे में से कैसे देखो, मैं आई नहीं ये देख, यस मैडम। क्या चेंज कर दूं, इधर स्क्रीन शेयर कर दो मैडम। कहाँ कहाँ से आते हैं जनाब, देखो कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, ये ले जाओ, मैंने सर्च कर दी। अभी आपका ही फोन लेके भाग जाएगा, इतने बढ़ गए बच्चे पर तू जा तेरे हाथ में देखो तो आए, ये क्या होगा देखते देखो एंथ्रोजोइड्स का स्ट्रक्चर और स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर, कैमरा चला रहा है। ये एंथ्रोजोइड्स अलग है, एंथ्रीडिया, ये छोटे छोटे इतना मैंने बड़ा करके बनाया, ये ऐसे लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसे, ठीक है। जिसको बोलते हैं एंथ्रोजोइड्स, सॉरी एंथ्रीडिया जिसको बोल रहे हैं, अभी भी नहीं समझ आया, मैडम आएगा तो आ जाएगा मैडम, 1-2 दिन बाद आ जाएगा जब रिकॉल होगा। ध्यान से सुनिए, देख कंफ्यूज मत होना, मैं कह रही हूँ वो पढ़ा है, दो बात बता लूंगा, मैं एक बार कर बात दोबारा ठीक है। देखो, मैंने कहा आर्किगोनिया, ठीक, फ्लास्क के जैसा स्ट्रक्चर, ये समझ में आया था, यस मैडम। ठीक। ये इसके अंदर फीमेल गैमेट, ये फीमेल गैमेट, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव वाली, मैंने कहा एंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया ऐसे, अगर आप प्लांट के स्ट्रक्चर देखो तो एंथर कैसे लगते हैं, यस मैडम। ऐसे लगते हैं, तो मैं वही बना रही हूँ, ये एक ऐसे ऊपर स्ट्रक्चर होंगे और ऐसे ऐसे, मैंने वो इतना बड़ा आपको समझाने के लिए बनाया था, ये एंथ्रीडिया, ठीक, ये एंथ्रीडिया दोनों गैमेटोफाइट के अंदर डेवलप हो रहे हैं, इस एंथ्रीडिया के अंदर बनते हैं एंथेरोजोइड, ये आएंगे तैर के यहाँ फीमेल गैमेट से मिलने, जैसे क्या कहा था, एग सेल्स, क्या करेंगे, प्रोसेस के थ्रू बनेगा जाइगोट, ये जाइगोट बन के, ठीक है, ये कैसा हो जाएगा, 2 है, ये दोनों एन है, यस मैडम। ठीक है, हैप्लॉइड है। जाइगोट जो है अब एक अनदर स्ट्रक्चर डेवलप करेगा जो गैमेटोफाइट के ऊपर डेवलप करेगा, जिसे फुट सीटा और कैप्सूल है, ये कैप्सूल, आप समझ में आया, यस मैडम। अब आ गया मैडम। सीटा और ये फूट,
ठीक, इसको कहते हैं स्पोरोफाइट। ठीक, अब ये 2n ही हो जाएगा। अब ये स्पोरोफाइट स्पोर बनाएगा और जर्मिनेट करके थैलस बना देगा नया, और यहाँ पे भी n है, ये क्या होगा 2n। अब यहाँ पे एक चीज समझो, ये जो स्पोरोफाइट बना है ये इस गैमेटोफाइट पे डिपेंड है। गैमेटोफाइट कैसे डिपेंड है? गैमेटोफाइट खाना बना के इसको देगा ताकि ये ग्रो करे, और कैप्सूल के अंदर मियोसिस होकर स्पोर बने। आप समझ में आया? यस, ठीक है, समझ में आया नहीं? यस मैडम, मैडम अब तो आ गया। अब तो नहीं कंफ्यूज हो रहे हैं, ये हम कहाँ से आ गया? चलो क्या अब हम करना पड़ेगा जब समझ में नहीं आता। शिक्षा वो से कितना कितना रहा यही सारी सही बात चीजें है। लिखी हुई है, आप इसको जब ले लेंगे तो आप इसमें से फोटो क्लिक कर लीजिएगा। मैडम आज मिले नहीं। नहीं भाई, अभी तो आगे चलना है। आपके सिलेबस में क्या क्या है? तो एजेंडा कौन कौन से हैं? मैडम मौसम और लिवर वेट में एक वो है मार्केंशिया और मौत में कह रहे हैं NCERT। मैडम जो देखो, एक जर्मिनेशन जो स्पोर का है वो क्या कहते हैं, एक चीज और ध्यान दो, जैसे ये जो स्पोर बना, ठीक है, ये स्पोर बेटा डायरेक्टली जर्मिनेट हो सकता है। कैसे? डायरेक्ट जर्मिनेट होके क्या बना ले? थैलस बना ले। या फिर क्या होता है ना, ये स्पोर क्या करते हैं, एक इनडायरेक्ट अवस्था में जाते हैं जिसको प्रोटोनिमा कहते हैं। प्रोटोनिमा मतलब एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यहाँ पे ये प्रोटोनिमा डेवलप हो जाता है। ये प्रोटोनिमा जाकर के फिर से थैलस का निर्माण करते हैं। तो जर्मिनेशन दो तरीके से हो सकता है, एक डायरेक्ट भी और एक इनडायरेक्ट। आपसे पूछेगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से हो सकता है, ठीक है। बाकी बता दिया, जर्मिनेशन ऑफ स्पोर मॉस में क्या होगा? इनडायरेक्ट होगा। अभी जब मॉस पढ़ाओगे ना तो उसमें जो ये स्पोर बनते हैं, ये स्पोर बन के प्रोटोनिमा बना लेते हैं, फिर ये प्रोटोनिमा थैलस का निर्माण करता है। तो इसीलिए मॉस में जर्मिनेशन कैसा होता है स्पोर का? इनडायरेक्ट। और अगर स्पोर डायरेक्ट थैलस में बना ले तो उसे कहते हैं डायरेक्ट। अरे जैसे स्पोर जर्मिनेट कर जाए सीधा सीधा थैलस में, वो क्या होगा? डायरेक्ट। वो पाया जाएगा सारे के सारे लीवर वर्ड्स। अब आपके ब्रायोफाइटा को दो भागों में बांट दिया गया है, आपको इसको पढ़ना है। पहला लीवर वर्ड्स, लीवर वर्ड्स जिसको क्या कहते हैं? हेपेटिक ऑक्सीडा। और एक आपको पढ़ना है दूसरा मॉस। ये दोनों पढ़ना है। लीवर वर्ड्स में बहुत सारे उदाहरण है, लेकिन सिलेबस में है मार्केंसिया। मार्केंसिया रेक्सिया भी है। नहीं मैडम मार्केंशिया ठीक है, चलिए इसको करते हैं। मार्केंसिया आज हो जाएगा, एक रह जाएगा फिर। कल पढ़ा देगा मैडम टेस्ट मैडम आखिरी आधे घंटे में ले लेंगे, 15 मिनट का टेस्ट होगा। सुना नहीं है, चलो बना दो मैडम। मैं बना रहा हूँ। तुम्हें फिर तुम क्या दोगे टेस्ट? मैडम बस मेरे लिए आप बना लाना। पहला हमें पढ़ना है लीवर वर्ड्स। अच्छा, अभी तक जितना ब्रायोफाइटा पढ़ाया पहले से एक बार रिकॉल कर लो, क्या क्या सीखा तुमने। कैसे? पहला मैंने बताया ब्रायोफाइटा में एक स्टेज बताई, जितने भी प्लांट किंगडम है, ठीक है। मैं पानी पी लूं फिर। यस मैडम। इसके बाद समझ लीजिए, लिखाना भी है नोट्स क्या? नहीं मैडम लिखाना है, फोटो क्लिक कर लो। थोड़े पक्ष होगा। कंसेप्ट डेवलप होना ज्यादा जरूरी है। थ्योरी तो आपकी किताब में भी हो, कहाँ से पढ़े? मैंने बताया प्लांट बॉडी दो तरीके की, एक गैमेटोफाइट और एक गैमेटोफाइट क्या होती है? हैप्लॉइड। स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट क्या बनाता है? गैमीट। डायरेक्टली जाइगोट में ना पहुंचो, पहले गैमेट पढ़ो। गैमीट फ्यूज करके क्या बनाता है? जाइगोट से क्या बनता है? स्पोरोफाइट। कौन से डिवीजन से? कैसी स्टेज है? डिप्लॉइड है या हैप्लॉइड? स्पोरोफाइट से क्या बनेगा? करके मियोसिस करके स्पोर। ये समझ में आया? ये आप मोटा मोटा याद रखिए, ब्रायोटेरिडोसम में आए, ठीक। तो जो आप ब्रायोफाइटा पढ़ रहे हैं, इसकी अब मैंने एक चीज बताई कि अगर कोई डोमिनेंट स्टेज है, अगर 1 महीने की लाइफ साइकिल है प्लांट की, तो 20 दिनों तक अगर गैमेटोफाइट ज्यादा है, आपको गैमेटोफाइट दिख रहा है,
तो उसे क्या कहते हैं? गैमेटोफिटिक डोमिनेंट स्टेज। ठीक, तो डोमिनेंट क्या है? गैमेटोफाइट। ब्रायोफाइटा में डोमिनेंट कौन सा स्टेज है? गैमेटोफाइट। डोमिनेंट का मतलब है बेटा, देखो एक होती है गैमेटोफाइट, एक स्पोरोफाइट। अगर 15 दिन का पेड़ जिंदा रह रहा, अगर वो 10 दिनों तक गैमेटोफाइट में ही रहे, स्पोर ना बना रहा हो, खाली हरा हरा दिख रहा है, तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर थैलस दिख रहा है, तो कहेंगे कि इसका गैमेटोफाइट वाला स्टेज ज्यादा है, इसीलिए कहेंगे गैमेटोफाइट डोमिनेंट है। क्या कहेंगे? कौन डोमिनेंट? और कैसा प्लांट बॉडी होगा? हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? एक ये कंसेप्ट सिखाया था। अब इसके बाद मैंने हैबिटेट की बात की थी, जितने भी ब्रायोफाइटा है वो कहाँ रहते हैं? रेडिएशन, जहाँ पर थोड़ा सा छाव रहेगी, मॉइस्चर है। ठीक, स्ट्रक्चर कैसा है? थैलस लाइक। मेन प्लांट बॉडी कैसी है? थैलस लाइक है, हैप्लॉइड है और गैमेटोफिटिक। ये समझ में आया? रूट स्टेम प्रेजेंट है, लीफ प्रेजेंट है, लेकिन क्या है? कौन? राइजोइड। राइजोइड जो वाटर का रिटेंशन करेंगे। ठीक, ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम, ट्रू रूट एब्सेंट है। आप उसमें पढ़िएगा, आपने एनसीईआरटी ऐसी ही लिखी हुई है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है? स्ट्रक्चर में आपको बताया, थैलस अगर ऐसे ग्रो कर रहा है तो क्या है? प्रोस्टेट। प्रोस्टेट। थैलस दो तरीके का होता है, अगर एकदम ऐसे सतह में चिपका चिपका निकल रहा है तो क्या बोलेंगे? प्रोस्टेट। और अगर ऐसे खड़ा है तो क्या कहेंगे? ठीक है, ये समझ में आया? जी मैडम। थैलस हो गया। अब इसके बाद न्यूट्रिशन की बात करते हैं। फोटोसिंथेसिस कर रहा है, न्यूट्रिशन से कोई मतलब नहीं, ऑक्सीजन एक फोटोसिंथेसिस। ठीक है, रिप्रोडक्शन 3 तरीके का, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव में क्या है? एसेक्सुअल में क्या है? गेमा कप है, बर्ड के द्वारा है, प्रोटोनिमा। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ने से पहले हमें इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ना होगा, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? हेप्टोनिया के अंदर क्या डेवलप हो रहा है? क्या है? फीमेल गैमेट, हैप्लॉइड है। और आर्किगोनिया बनती किसके ऊपर है? गैमेटोफाइट के ऊपर। ठीक है, इसीलिए जो आपके डायग्राम बना है मॉस या इसका, जिसमें ये रिक्सिया के ऊपर ऐसी एक डंडी सी लगी और ऊपर ऐसा छत्ता सा बना हुआ है, ध्यान से देखिए। छत्ता से बना है तो क्या, अरे जिसमें छाता जैसे संरचना बनी है, ये वाली। हाँ, वो समझ गया बच्चा। वो आपका वो है, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर बन रही है। ठीक है, तो नीचे गैमेटोफाइट है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर गैमेटोफाइट है, उसके ऊपर एंथीडियोकोर आर्किगोनियोकोर बन रहा है, आर्किगोनिया बन रही है। मेल में क्या है? एंथीडियम। एंथीडियम के अंदर क्या बनता है? एंथ्रोजोइड तैर के कहाँ पहुंचते हैं? फीमेल आर्किगोनिया में। रिप्रोडक्शन कैसा हुआ? इंटरनेट अंतर निषेचन। इंटरनेट मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिलके क्या बना लिए? जाइगोट। और जाइगोट क्या बनाएगा? कौन से डिवीजन से? कौन से स्टेज रहेगी? हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? डिप्लॉइड। तीन भाग होते हैं, कौन कौन से? फूट, सीटा, कैप्सूल। कौन कौन से? कैप्सूल के अंदर क्या बनते हैं? कौन से डिवीजन से? और जर्मिनेट करके क्या बनाते हैं? जर्मिनेशन दो तरीके का, या तो डायरेक्ट या तो आपका रिक्सिया मार्केंसिया में मिलेगा, इनडायरेक्ट जो है वो मॉस। समझ में आया? यस मैम। समझ में आ गया? थैंक यू मैडम। अरे जी है 10 मैडम मैं तो उससे दिखा रहा हूँ ना। नोट्स फोटो खींचोगे तो फैशन क्या क्या मैम दोस्त हैं अगर 5 सेकंड में 30 दिन है, 30 दिन है उसके 5 है तो 15 डे और हां ये टेस्ट है। नहीं मैक्सिमम से जो अगर 15 डेज है सोचने बोले कि अल्टरनेट है। हां दोनों एक साथ चल पूरा प्रायोफाइट खींच लो, और इसमें पता है जितना पढ़ाया उससे ज्यादा मिलेगा, उसको भी लिख लेना। मैडम चाचा का क्या करूँ मैडम मैं? याद मैडम मेरा दिमाग समझ लिया, और पूरा प्रायोफाइट का फोटो क्लिक कर लो सभी लोग। अब आपको पढ़ना है लिवर बर्ड्स में पहली स्पीशीज मार्केंशिया। पहला जन्म मार्च। हैबिटेट पे आ जाए। यस मैडम। कहाँ रहेगा? शेड एरिया। शेडी एरिया। स्ट्रक्चर की बात कर ले। यस मैम ऐसा होगा। थैलस लाइक थैलॉइड होंगे, राइजोइड्स क्या होंगे? देखो बाहर राइजोइड्स प्रेजेंट होंगे और कैसे होंगे? यूनी स्टेम लीफ होगी। यस मैडम।
अरे ट्रू भी लिख लेना भाई, ट्रू सत्य, ठीक है, सत्य वाली नहीं। सत्यवादी एडिशन। ये समझ में आया नो मैम। यस मैम। भाई? इसमें क्या नहीं समझ में आया? ये है क्या? मैं चल के गया क्या मच्छरदानी, क्या कह रहे हो? प्रभु इनके लिए एक वर्ड है, प्रभु अवतार लो, यहाँ पर पाप ज्यादा बढ़ता है। बट आप बेटा के 2 मेंबर पढ़ रहे हो, जैसे एग्जाम्पल पढ़ते हो ना, कौन कौन उसके अंदर आता है? एक आपको फीवर वर्ड पढ़ना है जिसमें मार्केंसिया है, और एक पढ़ना है आपको पॉज पढ़ना है, जो आगे बढ़ेंगे। अब हम फिर से शुरू करेंगे, रहेगा सैडी एरिया में, जहाँ मॉइस्चर ज्यादा हो, डैम सॉइल में मॉइस्चर ज्यादा हो, मॉइस्ट एरिया में, वहां पर रह लेगा। ठीक, स्ट्रक्चर की बात करें तो थैलस लाइक स्ट्रक्चर है बेटा, राइजोइड्स प्रेजेंट है, यूनिसेलुलर है, नो स्टेम लीफ एंड। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है गेमा कप के द्वारा, किसके द्वारा? गेमा। मैडम इसमें एक टेबल बनानी चाहिए, जैसे 2 ही है तो। हाँ, टेबल बना लेना, पढ़ने के लिए खुद बनाओ, मैं बनाऊँ क्या यहाँ बैठ? नहीं मैडम, मैं तो अपनी बात करूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलिए बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी बताया, हाँ बस मैडम तो नाइस। वही आ गया, बिल्कुल वही है, इसमें कुछ अंतर नहीं है। मैं पूछती जाऊंगी, आप बताते जाइए, ठीक है? यस मैडम। बोलो भाई। यस मैम। ठीक है। यस मैडम। फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा वो क्या बनेगा? मार्किंग बनेगा। किसके ऊपर बनेगा? ठीक है। आर्किगोनिया के अंदर जो एग सेल होगा वो क्या है? फीमेल। मेल वाले को क्या कहेंगे? के अंदर क्या बनेगा? एंथ्रेजोइड्स क्या करेंगे? जाएंगे और उसके अंदर फ्यूज करके क्या बनाएंगे? जाइगोट क्या करेगा? माइटोसिस और क्या बना लेगा? स्पोरोफाइट क्या होगा? डिप्लॉयड। डिप्लॉयड है, और किस पे डिपेंड है? इसको गैमेटोफाइट में ये कहता है कि जो स्पोरोफाइट अवस्था है वो नॉन डिपेंडेंट है, मतलब इंडिपेंडेंट। सॉरी इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, किस पे? गैमेटोफाइट। जो स्पोरोफाइट है वो निर्भर है गैमेटोफाइट पे। स्पोरोफाइट क्या करेगा? कितने भागों में बटा रहता है? तो 3। हाँ, कौन कौन से? फूड सीटा और कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर क्या होता है? कैसे बनते हैं? मियोसिस। ठीक है। स्कोर क्या करेंगे? फाइट बना देंगे। मैडम जी एक बात पूछनी थी, मैडम जो स्पोर बनेंगे तो स्पोर भी तो किसी चीज से बनेंगे मैडम। मियोसिस डिवीजन मैडम मियोसिस होगी किसमें? सेल्स में। सेल ही तो है। कैप्सूल जो है एक पैरेंकाइमेटस लाइक स्ट्रक्चर है। Yes, ma'am. कैप्सूल के अंदर जो है कैप्सूल है ये, इसके अंदर सेल्स हैं ये, ठीक। ये सेल ही को मियोसिस डिवीजन को मैडम, तो स्पोर बनने के बाद ये सेल्स नष्ट हो जाएंगी? नहीं, उसके अंदर भी न्यूक्लियस है, अच्छा। सेल ही तो है। स्पोर का मतलब क्या है? एक सेल लाइक स्ट्रक्चर। स्पोर की अगर डिफिनेशन कहीं गूगल करोगे तो कहेगा सेल लाइक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल कोशिका है, वही तो जर्मिनेट करेगा। फिर जैसे जर्मिनेट, और स्पोर के जर्मिनेशन का क्या मतलब है? कि उसके डिवीजन से मतलब है, ताकि वो धीरे 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 करके एक नया स्ट्रक्चर बना दे। समझ आया? सेल कहीं नहीं मरती, मतलब मरेगी लेकिन किस कंडीशन में? जब वो पुरानी हो जाएगी, ठीक है, जब तक नई सेल बनती चली जाएगी। देखो तुमने इसका लाइफ साइकिल अपने आप बता दिया, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। वो तो चार में बड़ा सुबह से आता है। बता दूं ना ये? Yes, Yes, ma'am. ma'am। अब मॉस पढ़ता है, मॉस खत्म करते हैं, ब्रायोफाइटा क्यों कल के लिए छोड़ेंगे, यस मैम। ठीक है? इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस अब 2-4 उसमें से किताब में से जरा देना बेटा नोट्स। मॉस में देखो क्या है, स्ट्रक्चर देखना है बस। अरे भाई कितने के जाओगा? अच्छा बोल दे भाई। शेडी एरिया में रुकेगा, कहाँ रुकेगा ये? मॉइस्ट शेडी प्लेस, हर जगह यही है। ब्रायोफाइटा उगता ही वहीं है। ठीक है। हाँ हाँ, पॉज पढ़ना फिर से, चलो वापस। कहाँ? हैबिटेट कहाँ? मॉइस्ट शेडी मैडम उठा लो। प्लेस।
क्या नोट इस पॉइंट में। मैंने देख लिया, ले लो। स्ट्रक्चर बेटा थोड़ा सा ना एक मिनट, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर देखो, इरेक्ट मैंने बताया ना, ले लो। आपको बताया था एक होता है प्रोस्टेट, थैलस है तो थैलस ही, लेकिन कैसा है, इरेक्ट है, ठीक है, इरेक्ट। इसमें ऐसा 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 कुछ स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा, कैसा, लीफ लाइक। और राइजोइड्स कैसे होंगे, मल्टी सेलुलर। इसमें कहता है ना कि लीफ जो है वो प्रेजेंट है, लेकिन ट्रू नहीं है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर है लेकिन ट्रू नहीं है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर इसमें आ जाते हैं, लेकिन सबके लीफ नहीं है पूरी, जैसे लीफ कंप्लीट लीफ होती है वैसी नहीं। स्ट्रक्चर समझना है, हैबिटेट मोस्ट स्टेडी प्लेस में है, स्ट्रक्चर थैलस, और कैसा है, इरेक्ट खड़ा है, ठीक है। इसके बाद इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। रिप्रोडक्शन की बात करें, वेजिटेटिव होता है, फ्रेगमेंटेशन से एसेक्सुअल, इसमें एक अलग स्टेज होती है जिसको कहते हैं प्रोटोनिमा, ठीक, प्रोटोनिमा स्टेज है। अब अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, सेम वैसे ही चलो फिर से, आर्किगोनिया, एंथ्रेडिया, वही जाइगोट, वही मियोसिस, माइटोसिस, स्पोरोफाइट, कैप्सूल गंगे। बस अंतर कहाँ है, अंतर बेटा यहाँ है, देखो, जैसे ही ये फूड सीटा कैप्सूल बनेगा ना, यस मैडम। ये कैप्सूल, ये फूड, सॉरी सीटा, और ये फूड, ठीक, ये कैप्सूल के अंदर मियोसिस हुई, मियोसिस करके क्या बनाया इसने, स्पोर बनाया। अब बेटा ये स्पोर डायरेक्ट नहीं जमते, ये क्या करते हैं, तो सिंथेटिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये स्पोर जो है एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो थैलस लाइक होता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर या बर्ड मान लो, ये ऐसे बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये बर्ड जो है बाद में जाकर के थैलस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इनका जो स्पोर का जर्मिनेशन है वो इनडायरेक्ट, कैसा है, बाकी वही सेम प्रोसेस, वही आर्किगोनिया, वही एंथ्रीडियो। और इसमें जो आर्किगोनिया होता है ना, वो ऐसे लगा रहता है। अच्छा देखो एक चीज और है, आपके जो डायग्राम है उसमें मार्केंशिया के ऊपर जो है ऐसा बना हुआ, ऐसा बना है, यस यहाँ मैडम। पे ये आर्किगोनिया डेवलप हो रही है। अगर मैं इसको ऐसे ऐसे बना दूं, ये फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर जो है वो आर्किगोनिया है, ठीक है। ये तो फूल सा लगा हुआ है। और यहाँ पे ये अब तुमको, इसको बोलते हैं गोनियस। गोनियोफोर। फोर का मतलब है ऐसी जगह जिसके सहारे ये आर्किगोनिया लगी हुई, जो डंडी लाइक स्ट्रक्चर है उसको आर्किगोनियोफोर कहते हैं। और एक एंथ्रीडियो फोर होगा, यस मैडम। इसके ऊपर लगा होगा एंथ्रीडियो। तो बिल्कुल सब कुछ सेम है, यहाँ पे ऐसे समझ लेना कि इसमें स्पोर का जर्मिनेशन जो होता है वो इनडायरेक्ट, दोनों एकदम सेम। ब्रायोफाइटा खत्म हो गया। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसके बहुत सारे हैं, जैसे स्फेगनम है, पीट मॉस जिसे कहते हैं, ठीक है। और ब्रायोफाइटा को ना वो उसके लिए कहते हैं वाटर, स्फेगनम का प्रयोग किस लिए, जहाँ कहीं पानी रोकना, वहां स्फेगनम का यूज करते हैं। और भी बहुत सारे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, 3-4 आपके नोट्स जो आप फोटो क्लिक कर रहे हैं उसमें होंगे, आप उसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जरा देख लीजिए, ठीक है, कि कौन सी स्पीशीज का क्या काम है। बाकी ये लेसन कंप्लीट हो गया। ब्रायोफाइटा किसी को ना समझ में आया, ब्रायोफाइटा प्लांट किंगडम का ब्रायोफाइटा, अभी तो टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है। अच्छा नहीं कंप्लीट। मैडम, दो ही तो टॉपिक रहेगा बस, टेरिडोफाइट और जिम्नो। एंजियो को तो मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में पढ़ लेंगे 6 और 7 चैप्टर। लग लग ठीक है, आज का समझ में आया, क्या क्या वो हाँ ये उसकी, ये क्या फॉर्मिंग की बात छोड़, क्या दिखा रहा है? नहीं ये तो वो है लाइफ साइकिल है मैडम, तो ऐसा ही बात है। लाइफ स्टाइल उसकी चल रही होगी किसी प्लांट, एंजियोस्पर्म में प्लांट्स की लग रही है, ये तो एंजियोस्पर्म की है एंजियोस्पर्म की लग रही है। मैडम। नेक्स्ट मैं उसकी लाइफ साइकिल में मोस्ट ब्रायोफाइटा में मुझसे एनसीईआरटी इतना सा लिख के छोड़ दी, यस लिवर वेट में इतना है, मोस्ट में इतना है। जितना था मैंने समझा दी, समझ में आ गया नहीं, समझ गया। फोटो क्लिक कर ली, नोट्स लाइए, कल हम आपका टेस्ट लेंगे, ठीक है। कल टेरिडोफाइटा शुरू करें या फिर टेस्ट ले ले पहले, मैडम कल टेरिडोफाइट शुरू कर देंगे, 1 घंटा आधे घंटे टेस्ट होंगे। मैडम क्या फायदा मैडम, टेस्ट तो 15 मिनट पे है मैडम, बढ़िया। टेस्ट तो आप देते रहिएगा, ठीक है। टेरिडोफाइटा शुरू कर लेंगे, मतलब उससे बेसिक कैरेक्टर हैबिटेट मैडम टेस्ट बना लाना।
टेस्ट बना लाऊंगी मैं, देखो टाइम मिलेगा नहीं, नहीं तो फोटो कॉपी करा मैडम फोटो कॉपी में पीडीएफ बना लेना, बच्चों को भेज देना, पेपर में डाल देंगे फोटो ना। कॉपी में मिलेगा प्रॉपर टेस्ट जैसा टेस्ट होगा, नंबर एक पड़ एक जाएगी नहीं किसी। आता वहाँ। मैडम अलग अलग मत बिठाना। मैम फिर क्या फायदा। फिर क्या फायदा टेस्ट, फिर क्या फायदा, तभी तो फायदा। देखो अगर मुझे समय मिल गया टेस्ट पेपर बन जाए, और अगर समय नहीं मिला टेरिडोफाइटा शुरू कर लीजिए जब से ये कौन कर रहा है। कुछ भी नहीं होगा हमारे। मैम पूरे चैप्टर की ये ऐसा ना करना, तुम आज क्लिक कर लो पूरी नोट्स पे और बोला मार्च, बात खत्म, अब हो गई, अब हम अब हम घर बैठ रहे हैं। कंसेप्ट नहीं आने का समझ में। कोई तो चाहिए। आज किसी का कोई क्वेश्चन, क्या कुछ नहीं, पीछे कोई कोई किसी पीछे क्वेश्चन नहीं है आज कोई। मैडम प्लांट को इवोल्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी। तो मैडम इसके अंदर आगे टेरिडोफाइट वो आएंगे मैडम, वेस्कुलर बंडल्स आएंगे फिर। आप सुनो ना, आप क्या कहते हैं जब आप डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं कि लाइफ ओरिजिनेट हुई पानी से, डायरेक्टली कोई एंजियोस्पर्मिक प्लांट बना ले, लाइफ पानी से आई, ठीक है, पानी से ही सब कुछ हुआ, तो इसीलिए क्या है धीरे 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 डेवलपमेंट, इसीलिए एवोल्यूशन की जरूरत पड़ी। कुछ ऐसे स्पीशीज थे जो सीधा एल्गी थे, पहले जो थे एल्गी, फिर एल्गी से क्या हुआ, कुछ प्लांट अब ऊपर आकर के क्या बना रहे हैं, ब्रायोफाइटा जो लैंड में आ गए। अभी भी देखो कोई रूट स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, क्यों, इनको और ग्रो करना है, क्योंकि उसको स्पोरोफाइट डोमिनेंस कराना है, लीड ज्यादा बनाना, अपनी स्पीशीज को ज्यादा बनाना। सीधे स्टेट में क्या बेचारा 2-4 ही नंबर स्पीशीज कम हो जाएगी, जितना ज्यादा स्पोरोफाइट डोमिनेंट रहेगा ना उतना ज्यादा रिप्रोडक्शन होगा, उतना ज्यादा और वेराइटी बढ़ेगी, स्पीशीज की मतलब उनकी एक्सपेरिमेंट और ज्यादा हो जाएगी। पढ़ा नहीं तुमने डार्विन का? मैडम स्कूल में हम ऐसे पढ़े कि ना पढ़े। स्कूल में जैसे तुम्हारे बायोलॉजी के लेक्चर रहे होंगे, क्या मैडम स्कूल में पढ़ाई क्यों हुई। मैडम हम उनमें से थे पीरियड गोल करने वाले। भाई हम तो सर की क्लास पबजी खेलने थे बैठ के आप सर को बदनाम कराया। हमारे तो राजेंद्र सर ही थे 10th में। 10th में पढ़ाया भी था मगर मैडम उस टाइम कहाँ पता था कि मैडम ये आगे यूज होगा। मैडम पढ़ा किस लिए, पेपर देने के लिए बस, तो काम कर पास हो। पास हो गए। जब मेरे सर से पूछ रहा पूछ रहे नीचे पास होगा किस्तों में कि केस के बारे में। आप एक बात बताओ, जैसे अगर 12th में बच्चा है, अगर उसको ज्यादा अच्छे नंबर लाने हैं तो उसे कौन सी बुक से पढ़ना है? मैडम उसे पढ़ना ही नहीं चाहिए मैडम, क्योंकि पढ़ेगा तो टेंशन होगी मैडम और नंबर वैसे नहीं आने वेन्यू ना मैडम मैंने इंटरव्यू मैम आप किससे गाइड ले रहे हैं मतलब मैडम ये जो मर्जी कैसे मॉडल पेपर वगैरह करते थे या फिर मैम 12th के बच्चे बना रहे हो चीज है मेथड्स कैसे अच्छे मैडम 12th से पढ़ा रहे हो मैडम इतना है कि उसमें भी कुछ तुम्हारी फाइल है थी, क्या क्या बनाया प्रैक्टिकल फाइल? प्रैक्टिकल में मैडम आप वो तो मैडम पीडीएफ पढ़ेंगे बता देना क्या मैडम एक मैडम प्रैक्टिकल एक वो करवा लो मैडम उसका कूड़न के फूल का मैडम उसका खून केसर का प्रैक्टिकल होगा केसर और पोलन करेंगे वही देते हैं सिर्फ मैडम एक वो होगा। और हमारे टाइम पे कोरोना उस टाइम चला गया था तो हमारा हुआ था इस्लामिया में गुरु नानक के थे अपने स्कूल में होता था हमारा वहां लिया था इस्लामिया मैडम
Thank you.